चीन ने जदीद जौहरी तवानाई के शोबे में अमेरिका के मुकाबले में एक अहम स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल कर ली है। अमेरिकी हुकूमती एहतसाब दफ्तर यानी GAO की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस इस वक्त दुनिया के सिर्फ दो ऐसे ममालिक हैं जिनके पास खुसूसी नौयत के जौहरी ईंधन की बड़ी पैमाने पर पैदावार की सलाहियत मौजूद है। इस ईंधन को HALU कहा जाता है और मुस्तकबिल में तैयार किए जाने वाले बेशतर जदीद जौहरी रिएक्टरों के लिए ये ईंधन इंतहाई अहम समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास फिलहाल तिजारती पैमाने पर HALU तैयार करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अमेरिकी हुकूमत के मौजूदा प्रोग्रामों के जरिए जो ईंधन दस्तयाब होने की तौक़्क़ो है वो भी आने वाले बरसों में जदीद रिएक्टर तैयार करने वाली कंपनियों के मुमकिना तलब पूरी करने के लिए नाकाफी साबित हो सकता है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक हुकूमत को तवक्को है कि 2028 के अख्ताम तक तकरीबन 21.2 मैट्रिक टन और 2030 के अख्ताम तक तकरीबन 23.4 मैट्रिक टन HALU दस्तयाब होगा। ताहम खदशा जाहिर किया गया है कि तिजारती पैमाने पर पैदावार शुरू होने से पहले ही तलब इस मकदार से कहीं ज्यादा हो सकती है। अमेरिका में 1 दर्जन से ज्यादा जदीद जौहरी रिएक्टर तैयार करने वाली कंपनियां HALU ईंधन की तलब कर चुकी हैं। इनमें टेरा पावर, एक्स एनर्जी और क्यूरोस पावर जैसी अहम कंपनियां शामिल हैं जो 2030 के दहाई तक अपने तजुर्बाती और नुमाइशी मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी हुकूमत के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि वाशिंगटन जौहरी बिजली की पैदावार बढ़ाने, तवानाई की ज्यादा खपत करने, सनतों को बिजली फराहम करने और रूसी जौहरी ईंधन पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर जदीद जौहरी रिएक्टर मगरबी ममालिक की जानिब से मुतबादिल ईंधन की सप्लाई तैयार करने से पहले तेजी से तैनात किए जाते हैं तो चीन की मौजूदा पैदावारी सलाहियत मजीद अहम हो सकती है। ताहम अमेरिका और चीन के दरमियान कौमी सलामती से मुताल्लिक पाबंदियों और बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कशीदगी के बायस वाशिंगटन के लिए चीन से ये ईंधन हासिल करना एक मुश्किल ऑप्शन होगा। दूसरी जानिब यूरोपीय अफजूदगी कंसोर्शियम यूरिंको बरतानिया में एक प्लांट के जरिए सालाना तकरीबन 10 मैट्रिक टन HALU तैयार करने की तौक़्क़ो रखता है, लेकिन इसकी सप्लाई 2030 के दहाई के अवाइल से पहले दस्तयाब होने का इम्कान नहीं है। इस कमी के पेश नज़र अमेरिकी कंपनी टेरा पावर ने जनूबी अफ्रीका के एक कंपनी के साथ यूरेनियम अफजूदगी का मुआहदा भी किया है। कंपनी के मुताबिक इससे खदशा था कि अमेरिकी महकमा तवानाई इसके पहले जौहरी रिएक्टर के लिए मतलूबा वक्त पर काफ़ी मिकदार में HALU फराहम नहीं कर सकेगा। अमेरिकी महकमा तवानाई के 2024 के जायजे के मुताबिक अमेरिका में HALU की सालाना तिजारती तलब 2035 तक तकरीबन 50 मैट्रिक टन और 2050 तक बढ़कर तकरीबन 500 मैट्रिक टन तक पहुंच सकती है। अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क में HALU की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों को मजमूई तौर पर $1 अरब 80 करोड़ फराहम किए हैं। इसके अलावा मौजूदा जौहरी रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाली रिवायती कम अफजूदा यूरेनियम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी एक कंपनी को $90 करोड़ दिए गए हैं। ताहम अमेरिकी हुकूमती एहतसाब दफ्तर ने निशानदही की है कि महकमे तवानाई ने अभी तक ऐसा मुआशी तज्जिया पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि ये इक़दामात मुल्क में तिजारती तौर पर पायदार HALU की पैदावार कायम करने के लिए काफ़ी होंगे। GAO ने महकमे तवानाई को इक़्तिसादी तज्जिया मुकम्मल करने, HALU की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ कांग्रेस की मतलूबा रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने और प्रोग्राम के इंतजाम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को बेहतर बनाने की सिफारिश की है। महकमे तवानाई के मुताबिक HALU की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट नवंबर तक जारी की जाएगी, जबकि इक़्तिसादी तज्जिया जून 2027 तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका 2013 से अपनी कौमी सलामती की ज़रूरियात के लिए मुसलसल कम होते यूरेनियम ज़खायर पर इन्हिसार कर रहा है, क्योंकि मुल्क के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर मबनी मुकम्मल दाखिली अफजूदगी का निज़ाम मौजूद नहीं है। अमेरिकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे के मुताबिक दिफाई ज़रूरियात के लिए तवील मुद्दती जौहरी ईंधन की सप्लाई बहाल करने की कोशिशों पर 2015 तक तकरीबन $140 अरब खर्च हो सकते हैं। मौजूदा ज़खायर के बारे में अंदाजा है कि वो 2040 की दहाई के अवाइल तक अमेरिका की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होंगे। यानी एक तरफ चीन और रूस के पास जदीद जौहरी रिएक्टरों के लिए ज़रूरी खुसूसी ईंधन की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ
امریکہ اپنی داخلی پیداواری صلاحیت قائم کرنے کی دوڑ میں ابھی بھی اہم خلا کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال مستقبل کی عالمی جوہری توانائی اور توانائی کی سلامتی میں ایک اہم اسٹریٹجک چیلنج بن سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔